अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िद न्यूज़ के ख़बरनामे में आप तमाम हज़रात का इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद शहबाज़। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियाँ, उससे पहले तमाम बिरादरान इस्लाम को, ख़ुसूसन तेलंगाना व हैदराबाद के अवाम को और हमारे नाज़रीन को हमारी ज़िद न्यूज़ की पूरी टीम के जानिब से ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। ईद रमज़ान की इबादतों के बाद अल्लाह पाक के जानिब से मिलने वाला खूबसूरत इनाम है। ईद की खुशियों में अपने गरीब और मुफलिस भाइयों को भी शरीक करें ताकि हमारी ईद की खुशियाँ दोबारा हो और अल्लाह पाक की खुशनुदी नसीब हो। ईद के मुबारक मौके पर आइए हम ख़ुद को इंसानियत की खिदमत के लिए ख़ुद को वक्फ़ कर दें और ज़रूरतमंदों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए अहद कर लें। अब देखेंगे हेडलाइंस। रुकन कौंसल के कविता ने ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, सारी इंसानियत के लिए ये ईद खैर व बरकत, अमन व खुशहाली का सबब बने। वज़ीर दाखिला महमद महमूद अली ने मुल्क भर के मुसलमानों समेत तेलंगाना के अवाम को पेश की ईद की मुबारकबाद। तेलंगाना के नौ तामीर शुदा सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी पर खुसूसी दी जा रही है तवज्जो और इसकी जिम्मेदारी SPF को सौंप दी गई। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने कर्नाटक के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए 40 रुकनी स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त की जारी। इस फहरिस्त में खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, साबिक क्रिकेटर अजहरुद्दीन समेत कई बड़े लीडर शामिल। हैदराबाद के लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हुदूद में खौफनाक सड़क हादसे में एक लड़की की मौत जबकि उसका बाप और छोटी बहन जख्मी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को महकमे बागवानी हुकूमत तेलंगाना से 7वें गार्डन फेस्टिवल और पहले फार्मिंग फेस्टिवल में बेहतरीन बागात के ज़ुमरे में पहला इनाम हुआ हासिल। अब खबरें तफसील से। दख्तर वज़ीर आला व रुकन कानून साज कौंसल के कविता ने ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर रियासत के तमाम मुसलमानों के दिली मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि ये त्यौहार मोहब्बत, अमन, भाईचारा और खैर सगाली के जज्बात की अलामत है। आइए ईद के इस पुरमसरत मौके पर हम अपने मुल्क की तहजीबी वर्सा इत्तेहाद और जज्बे अख़ुव्वत के उहद की तजदीद करें। इस मौके पर उन्होंने दुआ की कि ईद उल फित्र सारी इंसानियत के लिए खैर व बरकत, अमन व खुशहाली का सबब बने। रियासती वज़ीर दाखिला महमद महमूद अली ने प्रेस नोट जारी करते हुए तमाम अहले वतन को ख़ुसूसन तेलंगाना के आवाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजल करम से ये रमज़ान बहुत ही पुरसुकून तरीक़े से पाए तकमील को पहुँचा, जिसमें किसी भी किस्म की वबा की कोई रुकावट हायल नहीं हुई। आवाम ने उम्दगी के साथ अपने औक़ात को इबादतों में गुजारा। इस मरतबा तमाम मसाजिद नमाजियों से भरी नज़र आई। उन्होंने दुआ करते हुए कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम के रोज़ नमाज़ों, इबादतों, तिलावतों, ज़िक्र व अस्कार, ज़कात व सदक़ात को कबूल फरमाए। मोहम्मद महमूद अली ने आवाम से अपील करते हुए कहा कि ईद उल फित्र के मौके पर दुआओं का एहतमाम करते हुए मुल्क भर के हालात में बेहतरी, रियासत तेलंगाना की तरक्की और आवाम के फलाह बहबूद के लिए दुआ फरमाएँ और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और उनके अफराद ख़ानदान की सेहत व तंदुरुस्ती और तरअंदाज़ी उम्र के लिए यानी लंबी उम्र के लिए भी दुआ फरमाएँ। तेलंगाना में असम्बली के वसत मुद्दती इंतखाबात के इम्कान को खारिज करते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने वाज़ेह किया है कि असम्बली इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक दिसंबर में मुनक़्क़िद होंगे। इलेक्शन कमीशन की टीम के हालिया दौरे के बाद मीडिया में ये इत्तलात गर्दिश करने लगी थी कि असम्बली इंतखाबात मुक़र्ररा वक्त से पहले होंगी। इलेक्शन कमीशन की टीम के दौरे पर वजाहत करते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि वसत मुद्दती इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं है। गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात 2018 में हुए थे और मियाद की तकमील पर जारी साल दिसंबर में इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी तैयारियों का आगाज़ कर दिया है और ये तैयारियां मामूल के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वस्त मुद्दती इंतखाबात का कोई इशारा नहीं दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लेना शुरू कर दिया था, जिसमें फहरिस्त राय दहिंदगान और EVM मशीनों की तैयारियाँ शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सहरुकनी टीम ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर व दीगर अहदेदारों से मुलाकात की थी। अहदेदारों ने EVM मशीनों की जांच का जायज़ा लेते हुए ज़िला कलेक्टर्स को इस काम की निगरानी की हिदायत दी थी। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर नीतीश व्यास ने फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत का अहदेदारों के साथ जायज़ा लिया था। उन्होंने नक्कास के पाक फहरिस्त राय दहिंदगान की तैयारियों की हिदायत दी।
तेलंगाना की नवतामीर शुदा सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और इसकी जिम्मेदारी SPF को सौंप दी गई है। फिलवक्त तकरीबन 100 रुकनी SPF अमला इसकी निगरानी कर रहा है। सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के बाद 650 से ज़ायद SPF का दस्ता तैनात किया जाएगा। कई आला सतह के जायज़ा इजलास के बाद सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी TSSP के हवाले करने का फैसला किया गया है। 350 से ज़ायद TSSP के अहलकार तकरीबन 300 AR और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की सिक्योरिटी की निगरानी करेंगे। गाड़ियों की नकलो हरकत को कंट्रोल करने के लिए 22 ट्रैफिक पुलिस को भी तैनात किया जा रहा है। मुंतखब पुलिस मुलाजिमीन को पहले ही मोइनाबाद में इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी में तरबियत फराहम की गई है। 23 या 24 अप्रैल से इनकी खिदमात का आगाज़ होगा। सेक्रेटेरिएट पहुंचने वाले आवाम लोगों को पेशगी इजाज़त के बगैर अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं रहेगी। पेशगी इजाज़त के बाद उन्हें सिर्फ मुतल्लका ब्लॉक तक जाने की इजाज़त रहेगी। उसके लिए उन्हें दाखिली रास्ता पर बारकोड के साथ पास दिए जाएंगे। वो दूसरे ब्लॉक्स तक नहीं जा सकते। इन तमाम उमूर की निगरानी हैदराबाद सिटी पुलिस डिपार्टमेंट करेगी। सेक्रेटेरिएट के चारों तरफ कायम सेंट्रल पोस्टों पर मसला अहलकार पहरा देते रहेंगे। दाखिली रास्तों पर देगर 2 सेंट्री पोस्टों पर भी पहरे हैं। इसके अलावा इसके अला चीफ मिनिस्टर के दफ्तर और बाबू दाखिला जैसे अहम इलाकों में सिक्योरिटी अहदेदार जदीद हथियारों से लेस रहेंगे। 6 मंजिला सेक्रेटेरिएट में सीढ़ियों और लिफ्ट के पास पुलिस का सख्त बंदोबस्त अमला तैनात रहेगा। 300 से ज़्यादा CCTV कैमरे से नज़र रखी जाएगी। इन मुनासिर के मुशाहिदे के लिए खुसूसी कमांडर कंट्रोल सेंटर भी कायम किया जाएगा। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने कर्नाटक के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए 40 रुकनी स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त जारी की है, जिसमें सदर AAICC मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चीफ मिनिस्टर राजस्थान अशोक गहलोत, P चिदम्बरम, राज बब्बर, इमरान प्रतापगढ़ी, MP बशमौल तेलंगाना से मोहम्मद अजहरुद्दीन और A रेवंत रेड्डी MP सदर TPCC भी शामिल हैं। इसके अलावा कर्नाटक के सैयद नासिर हुसैन MP और साबिक वजीर ज़मीर अहमद खान DK शिव कुमार को भी शामिल किया गया है। वाज़ह है कि कर्नाटक में 10 मई को असम्बली इंतखाबात होंगे। हैदराबाद में एक मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया गया। मुलजिम इमरान, जो हिजरा बताया गया, को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक वहीद नामी 8 साला बच्चा कल अपने पड़ोस में रहने वाले हिजरे इमरान के घर गया था, जहां इमरान ने बच्चे का कत्ल कर दिया। पुलिस ज़राए ने बताया कि शुबह है कि इमरान का गला दबाकर कत्ल कर दिया गया है और लाश को मुसफ़्फ़ित नाले में फेंक दिया गया। कत्ल की वजह बच्चे के अरकान ख़ानदान से लेन देन बताई गई है। जिस वक्त लड़के का कत्ल किया गया वो रोज़े की हालत में था। तफसीलात के मुताबिक वसीम खान एक रेडीमेड कपड़ों के ताजिर हैं, जो सनात नगर इंडस्ट्रियल एस्टेट के अलाउद्दीन कोठी में अपने ख़ानदान के साथ रहते हैं। वसीम खान के बेटे वाहिद 8 को फ़िज़ा नामी मकामी रिहायशी ने कत्ल किया। वसीम खान ने चिट्ठियों के कारोबार करने वाली फ़िज़ा खान को चिट्ठियों के लिए कुछ रकम दी थी। फ़िज़ा खान ने इस रकम को वापस नहीं किया। इसके लिए दोनों के दरमियान इस मामले में लड़ाई हो रही थी। इस पस मंज़र में जुमरात को भी दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। इसके बाद वाहिद नमाज के लिए घर से निकला था, लेकिन रात देर गए तक वापस नहीं आया, जिस पर वालिद वसीम खान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकामी लोगों की तरफ से दी गई मालूमात और CCTV फुटेज के शवाहिद से मुलजिम को गिरफ्तार कर तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि लड़के की लाश को जिंकलवाड़ा के करीब एक नहर में फेंक दिया गया। मकामी लोगों की मदद से पुलिस ने नाले में तलाश किया और प्लास्टिक के थैले में एक लाश मिली और इसे बरामद कर लिया। लड़के को कत्ल करने वाले मुलजिम ने हड्डियां तोड़कर बाल्टी में डाल दी। इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। जुमरात की रात हैदराबाद के लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हदूद में हुए सड़क हादसे में एक नौजवान लड़की की मौत हो गई, जबकि उसका बाप और छोटी बहन ज़ख्मी हो गई है। मुतासिरा की शनाख्त सैयदा नसरीन बेगम 18 साल के तौर पर की गई, जो इंटरमीडिएट की तालिबा थी। हादसे में लड़की के वालिद सैयद गौस और उसकी छोटी बहन 10 साला शामिल है। इस ख़ानदान का ताल्लुक टोली चौकी वृंदावन कॉलोनी से बताया गया है। पुलिस ने बताया कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये तीनों बाइक पर अपने घर जा रहे थे। ट्रक ड्राइवर वेंकटिया तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। उसने ब्रेक पर काबू खो दिया और पीछे से बाइक को टक्कर दे दी। हादसे में लड़की के वालिद और बहन जख्मी बताई गई है। कागज़नगर BSSP सदर अरशद हुसैन के जानिब से माइनॉरिटी मुस्लिम उर्दू घर में
रोज़ेदारों के लिए अफ्तार और ताम का इंतज़ाम किया गया। इस दावत अफ्तार में अरशद हुसैन की कामयाबी के लिए मौलाना हाफिज़ मुबीन अहमद ने खुसूसी दुआ की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अब्दुल मुबीन ने अरशद हुसैन को खजूर खिलाकर अफ्तार करवाया। कागज़ नगर के बहुत सारे रोज़ेदार हजरात ने शिरकत की और सिरपुर कागज़ नगर के BSP हजरात भी इस प्रोग्राम और इस इफ्तार में मौजूद थे। हज़ारों मुसलमानों ने आज जुम्मतुल अलविदा के लिए मक्का मस्जिद में बड़ी तादाद में जमा हुए और आज रमज़ान का आखिरी जुमा अदा किया, जिसकी इमामत मक्का मस्जिद के इमाम मौलाना रिजवान कुरैशी ने की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत भर से 10,000 से ज़्यादा लोगों ने नमाज जुमा के लिए मक्का मस्जिद में जमा हुए थे। हुक्काम ने मस्जिद के अंदर और बाहर कालीन और चटाइयों का इंतज़ाम कर बड़े इज्तिमा के इंतज़ाम किए थे। नमाज के बाद दुआएँ की गई, जिसमें लोगों ने अल्लाह से अपनी ज़िंदगियों में बरकत और सुकून व खुशहाली की दुआ की। पुलिस ने सख्त इंतजामात किए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी के लिए चार मीनार पर खुद मौजूद थे। मक्का मस्जिद में लोगों की बड़ी तादाद के पेश नज़र ट्रैफिक ने पुलिस का जो रुख था उसे मोड़ने का ऐलान किया था और उसे मोड़ दिया गया था। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का महीना अभी ख़त्म होने आ रहा है। 30 दिन के रोज़े आपने ये महीने में लगाए हैं, किए हैं, और इस महीने में इबादत का महीना रहा है। गरीबों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, और जो भी आफत में है, मुश्किलात में है, उनके लिए दुआ मांगना, ये सब ये महीने के दौरान हुआ है। ये महीने में गरीबों के लिए हम सब दुआ मांगें। हमारी तरफ से जो भी गलतियां हुए हैं, जो खुदा से हम माफ़ी मांगने का महीना भी रहा है। इसमें शुक्र और सब्र का भी हमने इत्तबात किया है। और ये ऐसा महीना है जिसमें पूरे मुसलमान भाई और बहन दूसरों के लिए दुआ मांगकर हमारे शहर का नाम रोशन करने का काम किया है। और आप सब जानते हैं कि हमारे हैदराबाद शहर का जो नाम है, जो तहज़ीब यहाँ की है और जो फ़िज़ा यहाँ का है, उसको बनाए रखने में सब लोगों का ताउन कितना रहा है। आगे चल के भी ये सब्र का सबक जो हम सीखते हैं महीने में, हम सब के दौरान सबके द्वारा हम मांगते हैं। और आगे चल के जो भी मुश्किलात आएंगे, और पुलिस का ताउन भी रहा है, आपका ताउन पुलिस के तरफ भी रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस पूरे 30 दिन जो भी बंदोबस्त और इंतज़ामात करना था उन्होंने किया है। साउथ जोन पुलिस ख़ासकर खुसूसी तौर पर बहुत ही मेहनत किए हैं। DCP साउथ जोन साई चैतन्या और उनके अफसरान सब रात भर रहकर यहाँ पे दुकान और मस्जिदों के आसपास जो भी इंतज़ामात करना था उन्होंने किया है। आप सबका भी बहुत बहुत ताउन रहा है, क्योंकि ये महीने में श्री राम नवमी पूरे 30 दिन जो भी बंदोबस्त और इंतज़ामात करना था उन्होंने किया है। साउथ जोन पुलिस ख़ासकर खुसूसी तौर पर बहुत ही मेहनत किए हैं। DCP साउथ जोन साई चैतन्या और उनके अफसरान सब रात भर रहकर यहाँ पे दुकान और मस्जिदों के आसपास जो भी इंतज़ामात करना था उन्होंने किया है। आप सबका भी बहुत बहुत ताउन रहा है, क्योंकि ये महीने में श्री राम नवमी, हनुमान जयंती, ये सब भी आए हैं ऐसे फेस्टिवल्स। उसके दौरान भी बहुत ही ताउन आप सबका मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। और कल आने वाले ईद पर भी हमारा पूरा पुलिस तैनात रहेगा।
पूरे अफसरान ड्यूटी में रहेंगे। और मैं अब सबसे गुजारिश करता हूँ कि जो भी हम सब सीखे हैं ये महीने के रमज़ान के महीने के दौरान, और जो भी ये एक महीना ऐसा था जो जिस्म को ही नहीं अपने रूह को भी पाक करने का मौका दिया है। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी आप सब हैदराबाद सिटी पुलिस का ताउन देते रहेंगे। शुक्रिया। बुधन के रुकन असम्बली शकील आमिर और उनकी शरीक हयात मोहतरमा आयशा आमिर की जानिब से तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की गई। खुसूसी तौर पर तेलंगाना के मुसलमानों और बुधन के तमाम मुसलमानों की ईद मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये त्यौहार अमन व अमान और मोहब्बतों का त्यौहार है, इसलिए तमाम लोग मिलजुल कर इस त्यौहार को खुशी के साथ मनाएँ। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को महकमे बागबानी हुकूमत तेलंगाना से 7वें गार्डन फेस्टिवल और पहले फार्मिंग फेस्टिवल में बेहतरीन बागात के ज़ुमरे में पहला इनाम हासिल हुआ है। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत व बागबानी निरंजन रेड्डी ने 15 अप्रैल को बाग आमा हैदराबाद में मुनक़्क़िद एक तक़रीब में गोल्डन गार्डन अवार्ड और सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नागेश्वर रेड्डी इंजीनियरिंग सेक्शन के हवाले किया। सैयद अब्दुल कादिर इंचार्ज हॉर्टिकल्चर मानू के हमरा मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर पाला राजेश्वर रेड्डी MLC व सदर नशीन रैतु बंधु समेत बहसियत मेहमान एजाज़ी मौजूद थे। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन वाइस चांसलर और प्रोफेसर इश्तियाक अहमद रजिस्ट्रार ने मुनफरिद अवार्ड के हुसूल पर मानू बिरादरी बिलखुसूस इंजीनियरिंग सेक्शन को मुबारकबाद दी। नागेश्वर रेड्डी ने वाइस चांसलर से अवार्ड के साथ मुलाकात की। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी यूनिवर्सिटी में इस तरह सरसब्ज़ शादाबी बरकरार रहेगी। उर्दू यूनिवर्सिटी ने मरकज़ी हुकूमत से तालीमी इदारों की जानिब से बागात की मेंटेनेंस के ज़ुमरे में फेस्टिवल में हिस्सा लिया था। इस सिलसिले में महकमे की एक टीम ने 23 जनवरी 2023 को उर्दू यूनिवर्सिटी का दौरा करते हुए यहाँ मौजूद बागात, शजरकारी, सरसब्जी का मुआयना किया था। आखिर में हेडलाइंस फिर। रुकन कौंसल के कविता ने ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, सारी इंसानियत के लिए ये ईद खैर व बरकत, अमन व खुशहाली का सबब बने। वज़ीर दाखिला महमद महमूद अली ने मुल्क भर के मुसलमानों समेत तेलंगाना के अवाम को पेश की ईद की मुबारकबाद। तेलंगाना के नौ तामीर शुदा सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी पर खुसूसी दी जा रही है तवज्जो और इसकी जिम्मेदारी SPF को सौंप दी गई। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने कर्नाटक के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए 40 रुकनी स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त की जारी। इस फहरिस्त में खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, साबिक क्रिकेटर अजहरुद्दीन समेत कई बड़े लीडर शामिल। हैदराबाद के लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हुदूद में खौफनाक सड़क हादसे में एक लड़की की मौत, जबकि उसका बाप और छोटी बहन जख्मी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को महकमे बागवानी हुकूमत तेलंगाना से 7वें गार्डन फेस्टिवल और पहले फार्मिंग फेस्टिवल में बेहतरीन बागात के ज़ुमरे में पहला इनाम हुआ हासिल। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827